साहिल नाम का लड़का एक कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा होता है। एक दिन जब साहिल अपनी कक्षा में आता है तो और वह देखता है कि कक्षा में कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन कॉलेज में क्लास किसी कारण हुआ बंद था। इस कारण से जिसको भी सही जानकारी होगी इसलिए लोग कॉलेज नहीं आए थे, लेकिन साहिल का घर बहुत दूर होने के कारण उसे किसी प्रकार का स्कूल कॉलेज बंद होने का कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण से वह कॉलेज अपनी क्लास करने के लिए आया हुआ था। जब साहिल अपनी कॉलेज से क्लास में पहुंचा तो देखा वहां पर कोई नहीं है, ना ही कोई शिक्षक और ना ही कोई बच्चे हैं। लेकिन उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसे भी जानकारी नहीं थी कि क्लास बंद है या कॉलेज बंद है। वह भी साहिल की तरह बहुत दूर में रहा करती थी, इस कारण से उसे भी यह जानकारी नहीं थी कि क्या आज कॉलेज बंद है। दोनों जब आपस में मिलता है तो एक दूसरे को कहता है कि आज तो कॉलेज बंद है, लग रहा है आज तो फोन करके घर वापस जाना होगा। फिर वह लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी तो लग रहा है कॉलेज में आज कोई नहीं आने वाला है, हमें भी अब घर जाने की तैयारी करनी चाहिए है। फिर उसके बाद वह लड़की कहती है कि मुझे भी ना ही कोई मैसेज कोई कॉल आया मेरे दोस्तों को भी जो लोग कॉलेज में आती है। अगर मुझे पता होता कि आज कॉलेज बंद है तो मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आता भी नहीं है। दोनों का घर कॉलेज से काफी ज्यादा दूर था और दोनों ट्रेन के रास्ते ही पढ़ने के लिए आया करती थी। फिर उसके बाद दोनों ने फैसला लिया कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पहुंचते हैं, वहां दिखता है कि ट्रेन आने में अभी 4 घंटे बाकी है, क्योंकि जिस रूट पर वे लोग आना जाना किया करते थे उस रूट पर काफी कम ज्यादा रेलगाड़ियां चला करती थी। अब तो दोनों को बोरिंग ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि ट्रेन को आने में काफी ज्यादा वक्त था और दोनों को पास कोई भी काम नहीं था कि उसका समय आसानी से कट जाए। फिर उसने सोचा कि चलो हम लोग आपस में ही बातचीत करते हैं, तो पहचान बनाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते टाइम का पता भी नहीं चला कि इतना जल्दी 4 घंटा बीत गया था। 4 घंटा होने के बावजूद भी ट्रेन नहीं आ रहे थे। फिर वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके आधा घंटा बाद ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। ट्रेन में भी आपस में सीट में बैठकर दोनों खूब बातचीत किया करते हैं। साथ ही उसी समय वे दोनों पूछ लेते हैं कि क्या तुम कल कॉलेज आओगे। तुलाका कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। उसके बाद लड़की कहती है कि हमें भी कॉलेज आऊंगी। उसके बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरे दिन वापस जब कॉलेज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढ के करीब पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। प्रत्येक दिन इसी तरह से दोनों का मिलना जुलना चालू रहता है। दोनों में काफी ज्यादा प्यार भी होने लगा था। अब तो दोनों कॉलेज छुट्टी रहने पर भी घर से कोई बहाना गाकर कॉलेज आ जाया करता था और फिर जाने आने का था। स्टेशन में खूब बातचीत किया करता था। हम दोनों की जिंदगी बहुत ही आसान बीत जाता था। दोनों का टाइम कब भी ज्यादा था कॉलेज में पता भी नहीं चल रहा था। दोनों में काफी ज्यादा गहरी मित्रता तथा प्यार हो गया था। वे दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे तथा एक दूसरे को आपस में नजदीकियां भी बनाने लगी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे तो कभी किस करते थे। कैसे करते करते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। हम दोनों को एक दूसरे के बिना जीने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बहुत ज्यादा प्यार होने के कारण, क्योंकि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, जिस कारण से हम हमेशा अपने घर में भी टेलीफोन द्वारा बात किया करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और वह दोनों में काफी ज्यादा गहरी निकलता है। फिर उसके बाद दोनों में काफी ज्यादा गहरी प्यार होने के कारण वह अब एक दूसरे को घर आना जाना भी करने लगे थे। घर में ज्यादा आदमी होने के कारण वे लोग जल्दी घर में नहीं मिलते थे, लेकिन किसी भी कारणवश वे लोग पार्क, मॉल तथा मार्केट में मिला करते थे।
एक दिन लड़की के घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे और दूसरे दिन घर वाले सभी लोग परिवार के किसी शादी में बाहर गए हुए थे। फिर उसके बाद वह लड़की साहिल को कॉल करती है, कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मुझे मिलने का मन कर रहा है। जैसे ही होगा मिलने के लिए लड़की के घर जाता है तो देखता है कि ताकि घर में अकेले हैं। दोनों प्रेमी प्रेमिका ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करता है। जो पिज्जा पहुंच जाता है तो दोनों मिलकर पिज्जा खाता है, वापस में बातचीत करता है। वह लड़की में खूबी देखी, वह लड़की हमेशा से ही फुल स्लीव वाली कपड़ा पहनती थी, जिसे लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रतिदिन और हमेशा फुल असली वाली कपड़ा ही क्यों पहन कर आती है। उस दिन जब हुआ उसके घर मिलने के लिए गया हुआ था तो उसने एक दूसरे से नजदीक आ गया था और उसने पूछा था कि तुम हमेशा से ही फुल स्लीव वाली कपड़े क्यों पहनती हो। उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो नहीं चाहती हूँ कि फुल स्लीव वाला कपड़ा पहने, लेकिन कपड़ा पहनना मेरी मजबूरी है। उसके बाद लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है, मुझे खुलकर बताओ। उसके बाद लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे और हमसे दूर रहने का प्रयास करने लगोगे। फिर उसके बाद लड़का लड़की को भरोसा दिलाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है खुलकर बताओ, मैं तुम्हें हमेशा से ही सपोर्ट करता रहूँगा और करता रहता हूँ। तभी वह लड़की अपनी फुल स्लीव को खोलकर लड़के को दिखाता है। जैसे ही लड़का उसकी बाजू को देखता है, उसके हाथ को देखता है, तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसके बाजू तथा हाथ इतने जले हुए थे कि उसे देखने में भी खराब लग रहा था। ऐसे में अब कवर लड़की कहता है कि यह सब कुछ देखने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होने लगेगी बहुत, तो मैं तुम्हें अच्छी भी नहीं रहूंगी। उसके बाद साहिल उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर मैंने तुम्हें प्यार किया है तो जिंदगी भर प्यार करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं प्यार किया था। ऐसे में हुआ लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से ही से प्रकार के लड़के की चाहत थी और आज यह पूरा भी हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को अपने घर में बातचीत करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन व्यतीत अच्छे से करने लगता है। शिक्षा किसी की भी खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर के मन को देखना चाहिए। अगर किसी की मन बहुत ज्यादा सुंदर है और वह खूबसूरत भी नहीं है, तो भी वह इंसान सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि किसी को भी उसके शरीर से जज करना बेहद ही ज्यादा खराब मानसिकता वाली सोच माना जाता है।